स्वागत है आपका ट्रेडिंग स्ट्रेट एंड सिंपल में। मेरा नाम विवेक शर्मा। अपने पहले वाले जो हमारा चैप्टर का वीडियो था उसमें मैंने आपको समझाया था कि फाइनेंशियल मार्केट्स में ट्रेडिंग करने के लिए आपको क्या बेसिक जानकारी और स्किल ट्रेडिंग करने के लिए आप में होनी चाहिए। इस चैप्टर में हम लोग ये जानने की लिए ये जानने के लिए कि एक स्किलफुल ट्रेडर होने के लिए हमें पहले ग्राउंड लेवल पर क्या तैयारी इस कैरियर ऑप्शन में जाने से पहले करके रखनी होगी। इसमें पहली तैयारी सबसे ज़रूरी है वो ये है कि आप किस सेगमेंट में ट्रेडिंग करने में ज़्यादा कंफर्टेबल रहोगे। हमें ये जानना ज़रूरी होता है। तो देखिए, फाइनेंशियल मार्केट्स में ट्रेडिंग के लिए 5 तरह के ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट्स हमें मिल जाते हैं इंडिया में, जिसमें पहला जो होता है वो स्टॉक मार्केट होता है। स्टॉक मार्केट में आप ट्रेडिंग करने के लिए तैयारी कर सकते हैं। स्टॉक मार्केट में इंडिया में बीएससी और एनएससी 2 स्टॉक एक्सचेंजेस हैं जो अलग अलग तरह के प्रोडक्ट ऑफर करते हैं। जिसमें जो पहला जो उनका प्रोडक्ट होता है, जो पहला तरीका है ट्रेडिंग करने का, आप किसी भी स्टॉक की डिलीवरी ले सकते हो और बाद में उसका जब भाव बढ़ जाएगा तो आप उसको बेच के पैसे कमा सकते हो। ये जो तरीका है ये सबसे पुराना तरीका है ट्रेडिंग करने का। इसमें कुछ अच्छाइयाँ भी हैं और कमियाँ भी हैं, वो मैं आपको समझा देता हूँ। शेयर के इस तरीके में, शेयर्स को ख़रीदने बेचने के इस तरीके में जो है ट्रेडिंग करने के, इसमें सबसे पहली जो अच्छाई मुझे लगती है वो ये है कि वेल्थ क्रिएट करने का ये सबसे अच्छा तरीका हो सकता है। लंबे समय तक अगर आप शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं थोड़ा थोड़ा करके, तो कभी कभी जो है ये बहुत ज़्यादा रिटर्न जो है आपको मिल जाती है। किसी भी आप बैंक में अगर आप एफडी करते हो अपने पैसे की या आरडी खोलते हो, उससे ज़्यादा रिटर्न 80% मामलों में मिल जाती है। अगर आपका स्टॉक सिलेक्शन बेहतर रह जाता है तो ये फिर आपको बहुत ज़्यादा एफडी से कई गुना ज़्यादा भी रिटर्न दे सकता है। दूसरा जो इसमें सबसे बड़ी जो ब्यूटी है वो ये होती है कि बहुत फ्लेक्सिबल आपका इन्वेस्टमेंट होता है। इसमें एंटर करना और एग्ज़िट करना बहुत आसान होता है। इन कंपैरेटिवली आप अगर रियल एस्टेट के बारे में बात करते हो या एफडी के बारे में बात करते हो, ये इसकी सबसे बड़ी जो है ख़ास बात होती है। किसी और इन्वेस्टमेंट के तरीके में नहीं होती है। इसको मैं आपको ऐसे समझा सकता हूँ कि मान लीजिए आपके पास एक प्लॉट पड़ा है और आपको पैसे की ज़रूरत पड़ती है, तो वो जो प्लॉट है वो आप एकदम नहीं बेच पाओगे। अगर आपके पास एफडी है मान लीजिए 1 लाख रुपए की और आपको 30,000 रुपये की ज़रूरत है, तो वो जो एफडी है वो आपकी जो 1 लाख की एफडी है आपको वो पूरी ब्रेक करनी होगी, उसके बाद ही आप उसमें से 30,000 रुपये निकाल पाओगे। जबकि दूसरी तरफ अगर आपके पास 1 लाख रुपये के स्टॉक हैं तो आप उसमें 30,000 रुपये के स्टॉक को बेच के अपनी ज़रूरत पूरी कर सकते हो। बाकी जो आपका इन्वेस्टमेंट है वो इंटैक्ट रहेगा। आप चाहें तो उसमें एक शेयर ख़रीद भी सकते हो, एक शेयर बेच भी सकते हो। दूसरा, इसमें टाइम की कोई पाबंदी नहीं रहती है एफडी की तरह। उसकी वजह से एफडी के मुकाबले ये ज़्यादा बेहतर इन्वेस्टमेंट रह जाता है। दूसरा, इसमें और ट्रेडिंग जो हमारे तरीके हैं फ्यूचर ट्रेडिंग वगैरह, उससे इसमें आपको टाइम बहुत कम देना पड़ता है कंपैरेटिवली। स्टॉक खरीद कर बेचने के तरीके में एक और अच्छी बात है, शेयर्स को आप जो है अपनी ज़रूरत के समय गिरवी भी रख सकते हो। स्टॉक मार्केट में जो पैसा है वो आपका ज़्यादा सेफ़ रहता है कंपैरेटिवली बैंक्स के। बैंक अगर किसी वजह से फाइनेंशियल क्राइसिस में फंस जाता है या उसके पास पेमेंट करने के लिए फंड्स नहीं रहते हैं, तो उस केस में बैंक जो है सिर्फ 5 लाख रुपए तक के जो आपके पैसे जमा होते हैं उस पर ही वो इंश्योरेंस करा के रखता है। उससे ज़्यादा जो आपके पैसे जमा होंगे उसकी कोई गारंटी नहीं होती है। वहीं जो है आपका जो स्टॉक मार्केट में अगर कोई अगर फाइनेंशियल क्राइसिस हो जाते हैं या ब्रोकर बैंकरप्ट हो जाता है, तो इन दैट केस जो है आपका 25 लाख रुपए तक का जो इन्वेस्टमेंट है वो सेफ़ रहता है, इंश्योर्ड रहता है। तो बैंक्स के मुकाबले वहाँ पे आपको 5 गुना ज़्यादा रिस्क कवर मिल जाता है। इन्वेस्टर्स को जो है शेयर्स पे जो है डिविडेंड भी मिल जाता है। हर साल जो है कंपनीज डिविडेंड देती हैं, जो फ़ायदा होता है उसमें से। और शेयर्स पे शेयर जो है बोनस पे भी मिल जाते हैं। वो एक्स्ट्रा इनकम हो जाती है बहुत बार। जो शेयर की कीमत बढ़ने पे जो आप बेचते हो उसके मुनाफे से अलग रहती है। शेयरों के को जो हम खरीद के जो बेचते हैं उस ट्रेडिंग में कुछ मुझे जो दिक्कत लगती है वो मैं भी आपको समझा देता हूँ। ये काम करने का जो तरीका है, इसमें सिर्फ आपको बाइंग साइड पे ही चल सकते हो। इसमें बेचने के लिए आपको ये मौका नहीं देता है। अगर आपके पास माल नहीं है, नहीं कर सकते हो ना।
सिर्फ बाइंग वाली साइड पे ही आप इसमें ट्रेड कर सकते हो। ये एक वन वे वाली बात हो जाती है कि भाव गिरने पर आप शॉर्ट सेलिंग नहीं कर देगा आपको। लंबे समय तक इसमें आपको इन्वेस्टेड रहना पड़ता है। फिर इसमें पैसा रियल इस्टेट से कम लगता है इन्वेस्टमेंट से, लेकिन बाकी जो हमारे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसके मुकाबले इसमें पैसा ज़्यादा लगता है और रिटर्न भी उनके मुकाबले कम रहती है, सिर्फ एफडी से ज़्यादा हो जाती है। और अगर स्टॉक का सिलेक्शन आपका गलत हो जाता है तो फिर उसमें नुकसान भी अच्छा खासा हो जाता है। अब स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड करने का जो हमारा दूसरा सेगमेंट है, जो ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी वाली पॉसिबिलिटी क्रिएट करता है, वो है फ्यूचर ट्रेडिंग यानी वायदा बाज़ार। वो भी एक तरीका है ट्रेडिंग करने का। इसमें जो अच्छी बात है और जिसमें कमियां हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें अच्छी बात यह है कि स्टॉक जो डिलीवरी वाला ट्रेडिंग वाला जो तरीका है उससे इसमें मुनाफा ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि इसमें स्टॉक का लॉट साइज़ फिक्स होता है, जबकि जब आप डिलीवरी देते हो तो उसमें लॉट साइज़ फिक्स नहीं होता है। आप जितने चाहें एक से लेके और फिर ऊपर जितना भी चाहें शेयर खरीद सकते हो। इसमें बाई और सेल की दोनों साइड की आपको पॉसिबिलिटीज़ मिल जाती हैं, जो कि डिलीवरी वाले सेगमेंट में नहीं होती हैं। इसमें जो है आपको टाइम भी जो है कम मिलता है। जो मैं इसकी कमियों में बताना चाहूँगा कि इस सेगमेंट में जब आप काम करते हो तो डिलीवरी वाले सेगमेंट में आपके पास अनलिमिटेड टाइम रहता है, क्योंकि आप स्टॉक की डिलीवरी पूरे पैसे दे के लेते हो। लेकिन जैसे ही आप फ्यूचर ट्रेडिंग में ट्रेड करने के लिए चले जाते हो तो वहाँ पे क्या होता है कि आपको जो जो मैं इसकी कमियों में बताना चाहूँगा कि इस सेगमेंट में जब आप काम करते हो तो डिलीवरी वाले सेगमेंट में आपके पास अनलिमिटेड टाइम रहता है, क्योंकि आप स्टॉक की डिलीवरी पूरे पैसे दे के लेते हो। लेकिन जैसे ही आप फ्यूचर ट्रेडिंग में ट्रेड करने के लिए चले जाते हो तो वहाँ पे क्या होता है कि आपको जो लॉट साइज़ है, जो आपका मार्जिन है, जो आपका इन्वेस्टमेंट है, वो तो कम हो जाता है, लेकिन वहाँ आपको टाइम की रिस्ट्रिक्शन आ जाती है। 1 महीने का टाइम जैसे एक उसमें रहता है एक्सपायरी में जनरली, उससे इधर-उधर जो ज़्यादा जो उसमें टाइम मिलता है उसमें ट्रेड की जो है वॉल्यूम नहीं होती है, तो आपको 1 महीने का टाइम मिलता है जनरली। जब वो 1 महीने का टाइम पूरा हो जाता है तो आप चाहे लॉस में हो चाहे प्रॉफिट में हो, आपको जो है ट्रेड से एग्ज़िट करना पड़ता है। इसका मैं आपको मतलब समझा देता हूँ कि अगर आपने पूरे पैसे दिए हैं, आपने माल ले लिया तो फिर आप पे टाइम की रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन अगर आपने उसकी कीमत का 10% दिया है, 1 लाख के शेयर हैं मान लीजिए, और आपने उसका 10% देके एक लॉट ले लिया है बाई या सेल साइड से, तो वहाँ पे टाइम की रिस्ट्रिक्शन आ जाती है। ये जो है फ्यूचर सेगमेंट की एक आप अच्छाई समझ सकते हो या बुराई समझ सकते हो। इसी की वजह से वहाँ पे जो है इतना ज़्यादा फ़ायदा और नुकसान हो जाता है। दूसरी जो इसमें मुझे सबसे बड़ी कमी लगती है, स्टॉक मार्केट में जो आप फ्यूचर ट्रेडिंग करते हैं उसमें क्या होता है, जो स्टॉक का लॉट साइज़ होता है जिसमें फ्यूचर में ट्रेड करने की परमिशन होती है, वहाँ पे लॉट साइज़ काफ़ी बड़ा होता है। इसीलिए फिर मार्जिन भी काफ़ी बढ़ जाता है और मार्जिन ज़्यादा होने की वजह से जो है फ्यूचर ट्रेडिंग सेगमेंट में जो है कम पूंजी वाले जो रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं ये उनके लिए सूटेबल नहीं होता है ज़्यादा। ये जो सेगमेंट है फिर ज़्यादा कैपिटल वाले जो ट्रेडर्स होते हैं उनके लिए बेहतर रहता है। तीसरा तरीका जो एनएससी ऑफर कर देता है हमें ट्रेडिंग का स्टॉक में, वो ऑप्शन ट्रेडिंग होती है। इस सेगमेंट में अच्छाई और बुराई भी मैं आपको बता देता हूँ। इसमें जो सबसे अच्छी बात है वो इसमें बहुत कम पैसे लगते हैं। अगर 1 लाख रुपए के शेयर हैं अगर, तो आपको जो फ्यूचर ट्रेडिंग में मार्जिन लगेगा वो लगभग 10,000 रुपये का लगेगा, लेकिन ऑप्शन में वही काम आपका 1,000 रुपये में हो जाएगा। और इसमें कम पैसे में आप मार्केट में पार्टिसिपेशन कर सकते हो। इसमें जो लॉस के चांसेस होते हैं, क्योंकि आप प्रीमियम जो लॉस के रूप में पहले ही जमा कर देते हो, तो इसमें इससे ज़्यादा लॉस नहीं हो सकता है। ऑप्शन में जो कमियाँ हैं जो मेरे को लगती हैं वो मैं आपको समझा देता हूँ। ट्रेड में जो पोजीशन लेने का टाइम जो इसमें मिलता है ऑप्शन में, पुट और कॉल जो हम लोग बाइंग करते हैं, उसमें पैसा तो कम इन्वेस्ट होता है लेकिन टाइम भी बेहद कम मिलता है। क्योंकि ऑप्शन का ही जो काम जो ट्रेडिंग होती है वो इंडेक्स पे होती है, बैंक निफ्टी पे होती है ज़्यादातर और निफ्टी पे होती है। तो इंडेक्स को जो ट्रैक करना होता है वो बेसिकली काफ़ी मुश्किल रहता है स्टॉक्स के मुकाबले या किसी और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के मुकाबले। कम एक्सपीरियंस वाले ट्रेडर यहाँ थोड़ा-थोड़ा करके जो है काफ़ी नुकसान कर लेते हैं, क्योंकि ये ट्रेडिंग का सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और मुश्किल वाला तरीका होता है। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि स्टॉक जो हम खरीद के अपने पास रख लेते हैं वो तरीका आप साइकिल चलाने वाला तरीका है। बाइक चलाने का जो तरीका है वो फ्यूचर ट्रेडिंग हो जाती है स्टॉक में। लेकिन अगर आप ट्रैक पे रेसिंग करते हो स्पोर्ट्स बाइक के साथ ट्रैक पे रेसिंग करते हो, वो ऑप्शन ट्रेडिंग वाला बहुत ही ज़्यादा हाईली स्पेसिफिकली कॉम्प्लेक्स सेगमेंट होता है।
इसके बाद आता है करेंसी का जो एक फ्यूचर सेगमेंट होता है, ये भी एनएससी ऑफर करती है। इसमें जो इंडियन रुपी का पेयर होता है वो यूएस डॉलर, यूरो, येन, ब्रिटिश पाउंड के साथ इसके पेयर बने होते हैं। जनरली यूएस डॉलर के साथ जो है इंडियन रुपीज़ का पेयर सबसे ज़्यादा ट्रेड होता है। इसका जो लॉट साइज़ होता है वो स्टॉक की जो हम लोग स्टॉक में फ्यूचर ट्रेडिंग करते हैं उसके मुकाबले काफ़ी कम छोटा रहता है, और इसीलिए इसमें मार्जिन भी कम रहता है। लेकिन इसमें एक जो सबसे बड़ी कमी है वो इसका ट्रेडिंग का टाइम है। ये शाम को 5 बजे बंद हो जाता है, और जब इंटरनेशनल करेंसी का जो पीक होता है, जिस टाइम यूएस मार्केट की ओपनिंग होती है इवनिंग सेशन में, तब ये ट्रेडिंग नहीं कर रहा होता है। इसी वजह से इसमें रिटेल ट्रेडर होता है वो बहुत कम पार्टिसिपेट करते हैं, ये जो है कम आकर्षक हो जाता है। और अगर इसका ट्रेडिंग का टाइम रात के 9 बजे तक भी हो जाता है तो ये फिर एक अच्छा सेगमेंट साबित हो सकता है ट्रेडिंग करने के लिए। लेकिन क्योंकि 5 बजे बंद हो जाता है तो इसमें इतना ज़्यादा जो आकर्षण है, इतने ज़्यादा उतार-चढ़ाव जो आने चाहिए, वो नहीं आते हैं। तो इसकी वजह से इसमें काफ़ी कम ट्रेड होता है। वरना ये सेगमेंट भी काफ़ी अच्छा सेगमेंट साबित। सबसे आखिर में कमोडिटी ट्रेडिंग इंडिया में जो है होती है, उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। कमोडिटी ट्रेडिंग जो है एमसीएक्स जो है, 2 एक्सचेंजेस हैं इंडिया में, एमसीएक्स और एनसीडीएक्स। एमसीएक्स जो है वो प्रीशियस मेटल, बेस मेटल्स और एनर्जी में ट्रेडिंग की जो फैसिलिटी देता है। एनसीडीएक्स जो है वो एग्रो कमोडिटी में ट्रेडिंग करने के लिए जाना जाता है। यहाँ पे मैं ये कहना चाहूँगा कि फ्यूचर ट्रेडिंग के फील्ड में कमोडिटी पर ट्रेडिंग करना एक बेहतर एक्सपीरियंस होता है। एग्रो कमोडिटी में मैं ये कहूँगा कि अगर आप एग्रो सेक्टर के बारे में जानकारी है आपको, आप इसके बारे में जानकारी रखते हो ट्रेडिंग स्किल के अलावा, तभी आप एग्रो बेस्ड कमोडिटी में ट्रेडिंग करने पर जो है सोचना कि मुझे इसमें ट्रेड करना चाहिए, क्योंकि ये पूरी तरह से ऑपरेटर बेस्ड ट्रेडिंग होती है। अब बात करते हैं एमसीएक्स पे एक्सचेंज पर जो है फ्यूचर ट्रेडिंग के बारे में, कि दूसरी जो इसकी अच्छाइयाँ और कमियाँ हैं, मैं आपको वो समझा देता हूँ। सबसे पहले इसमें जो मुझे कमी लगी वो ये है कि यहाँ पे अभी 1 से 1.5 साल से मार्जिन बहुत ज़्यादा इम्पोज़ हो गए हैं, फुल मार्जिन ही हो गया है। तो कुछ जगह पे 12% तक का मार्जिन लग रहा है, तो छोटे ट्रेडर्स के लिए थोड़ा मुश्किल हो रहता है इसमें भी काम करना। दूसरी इसमें दिक्कत ये होती है कि ये डिलीवरी आप ले नहीं पाओगे। अगर डिलीवरी आप चाहोगे तो इसमें टर्म एंड कंडीशन काफ़ी टफ़ होती है, तो आप खुद ही पीछे हट जाओगे। इसमें जो सबसे अच्छी बात है वो ये है कि अगर आप प्लान करके ट्रेडिंग करते हो तो एमसीएक्स पे ट्रेड करना एक शानदार अनुभव हो सकता है। ऐसा इसलिए है कि इंडिया में सिर्फ यही एक एक्सचेंज है जो इंटरनेशनल मार्केट के साथ जब भी वो अपनी पीक पे होता है, यानी जो यूएस मार्केट की ओपनिंग होती है उस टाइम पे ट्रेडिंग की फैसिलिटी दे देता है हम लोगों को। इसके सारे प्रोडक्ट भी क्योंकि इंटरनेशनल ही होते हैं, ऐसा नहीं है कि वो खाली इंडिया में ट्रेड होते हैं। वो इंडिया से पूरी दुनिया में गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, क्रूड, नेचुरल गैस इसका ट्रेड होता है। तो जिन पे ये इसकी ट्रेडिंग की हमें फैसिलिटी देता है, आपको कॉमेक्स या एलएमई पर जाने की ज़रूरत नहीं है। वही एक्सपीरियंस, वही जो बाज़ार में उतार-चढ़ाव होते हैं वो एमसीएक्स पे भी सेम होते हैं। अ, आप यूँ कहें कि एमसीएक्स पे सारा जो एक्सपोज़र होता है वो इंटरनेशनल लेवल का ही होता है। इस वजह से इसमें लोकल जो ऑपरेटर्स होते हैं वो मैनिपुलेट नहीं कर पाते हैं। ट्रेडिंग करने के लिए जो इन्फॉर्मेशन चाहिए होती हैं वो भी बिना किसी भेदभाव के इसमें मिल जाती हैं हमें, इंटरनेशनल मार्केट में एक्सपोज़र होने की वजह से। जो सूचना बड़े ट्रेडिंग जो हाउसेज़ के पास होती है वो आप तक भी पहुंच जाती है। 25 लाख रुपए तक का जो रिस्क कवर होता है वो एमसीएक्स पे भी रहता है। शुरुआती ट्रेडिंग करने के लिए एकदम फिट है। 10,000 रुपये के मार्जिन पे भी आप अपनी ट्रेडिंग जो है स्किल को आजमा सकते हो शुरुआत में। कम मार्जिन पे आपका नुकसान भी इसमें कम रहने की मदद रहती है। ऑप्शन में ज़रूर इसमें इतने पैसे में काम हो सकता है, लेकिन ऑप्शन में जो है रिस्क ज़्यादा होता है। वहाँ जो है आपका सारा जो अमाउंट होता है वो प्रीमियम के रूप में वो पूरा ले लेते हैं। इसमें जैसे ही आप ट्रेड से बाहर आते हो तो आपका मार्जिन फ्री हो जाता है। वहाँ ऐसा नहीं होता है, तो वहाँ नुकसान के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, और वहाँ पे आपको स्किल भी ज़्यादा सीखनी होती है। यहाँ पे इतने ज़्यादा स्किल कंपैरेटिवली ऑप्शन ट्रेडिंग के नहीं ज़रूरत होती है। तो ये जानकारियाँ मैंने आपके साथ शेयर करी हैं। इन बातों से आप ये समझने में आपको आसानी हो जाएगी कि मुझे कहाँ और किस सेगमेंट में हाथ आज़माना है। इसके बाद आप ये तय करो कि आप कितना टाइम जो है ट्रेडिंग की स्किल इम्प्रूव करने के लिए दोगे। एनएससी पर जो है आप ट्रेडिंग करनी चाहोगे तो सुबह 9 बजे से 11 बजे तक का, सुबह 9 बजे से 3 बजे तक का जो इसका टाइम फ्रेम है, जो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल नहीं रहता है मेरे हिसाब से, जो मुझे लगता है। क्योंकि इसमें आपको एग्जिस्टिंग वर्क जो है आपका दिन का, वो आपको उसमें सेक्रीफाइस करना पड़ता है, ध्यान हटाना पड़ता है।
करेंसी का जो मार्केट होता है वो भी शाम को 5 बजे बंद हो जाता है और आपका दिन का काम उसमें भी सफल होता है। अगर आप स्टार्ट करने की सोच रहे हैं तो MCX पे शाम 6 से 9 का सेशन आप प्रैक्टिस के लिए चुन सकते हैं, क्योंकि इस टाइम पे जो ट्रेडिंग का टाइम होता है वो पीक टाइम होता है। प्रैक्टिस के बाद जब आप चाहो टाइमिंग का जो डिसीजन है उसको रिव्यू कर सकते हो। बहुत से लोग ये भी नहीं समझ पाते हैं कि वो ट्रेडिंग फुल टाइम करें या पार्ट टाइम। तो भाई देखो, एक आदमी 10-12 घंटे कंप्यूटर पर निगाह नहीं जमा के रह सकता। ज़्यादा से ज़्यादा 3 घंटे ट्रेडिंग को देना मेरे हिसाब से सबसे सही तरीका है, क्योंकि हमें जब भी काम करना होता है इसमें ट्रेडिंग के सेगमेंट में, जब मार्केट में सबसे ज़्यादा वॉल्यूम और फ्लक्चुएशन होता है। जैसे MCX पे शाम के समय 2.5-3 घंटे का जो टाइम होता है शाम का, वही काम करने के लायक होता है। उसके अलावा जो है उसमें कुछ होता नहीं है। ऐसे ही NSE में 12 बजे से 3 बजे तक जो है ट्रेडिंग हो सकती है। यहाँ पे मैं कहूँगा जब तक कोई ट्रेडर फ्यूचर का ट्रेड करके पैसा नहीं बना लेता थोड़ा बहुत, तब तक उसे ऑप्शन ट्रेडिंग में जाना नहीं चाहिए, उस पर ध्यान नहीं लगाना चाहिए। हमें कम पैसे से फ्यूचर पे अपना जो एक्सपीरियंस है वो थोड़ा बढ़ा लेना चाहिए, ये ही बेहतर रहेगा। ये मेरा अपना विचार है, कोई सलाह नहीं। एक बात और मैं आपको इसमें समझाना चाहूँगा कि किसी भी लालच में पड़ के कोई ऐसा प्रोडक्ट या ऐसा सेगमेंट जिसमें जो हमारे यहाँ कंट्री में रेगुलेटेड नहीं है, या ज़्यादा रिटर्न के लालच में नहीं पड़े, वरना जो आपकी मेहनत की कमाई है ना, उसमें कोई और ही ऐश करेगा। हमने स्किलफुल ट्रेडर बनने की तरफ अपना दूसरा कदम बढ़ा दिया है। एक बात मैं फिर से दोहराना चाहूँगा कि बिना पूरी तैयारी के, जिसमें प्रैक्टिस अकाउंट पर प्रैक्टिस ट्रेडिंग शामिल है, आप रियल ट्रेड नहीं करना। पेशेंस के साथ अपनी स्किल को सीख लो, फिर कम पैसे से ही आप ट्रेडिंग शुरू करके किसी लालच में पड़े बगैर एक बार आप इसको सीख लो, तो फिर पूरी ज़िंदगी ये जो स्किल है ये आपके काम रहेगी, आपके काम आएगी। जो लोग ये सेशन पहली बार देख रहे हैं और उन्हें कोई फ़ायदा लग रहा है और स्किलफुल ट्रेडर वो बनना चाहते हैं, तो पहला चैप्टर भी ज़रूर देख लें ताकि जानकारी अपडेट रहे। दोनों वीडियो के जो सेशन हैं उनमें मैं जो कुछ बता रहा हूँ, आप चाहें तो उसको एक डायरी में नोट कर लें, ताकि जब आपके नोट्स पूरे हो जाएंगे तब शुरू में ट्रेडिंग में आपको काफ़ी मदद मिलती रहेगी। इससे प्रैक्टिस में भी और रियल ट्रेड में भी आपको काफ़ी हेल्पफुल हो जाएंगे। आपके ट्रेडिंग से जुड़े हुए अगर कोई डाउट्स हैं, क्वेश्चंस हैं, तो आप बिना संकोच के कमेंट बॉक्स में लिखकर हमसे अपने डाउट पूछ सकते हैं। इसमें आपका तो फ़ायदा होगा ही, आपका डाउट दूर करने में हो ही जाएगा, लेकिन जो और लोग हैं अनजाने में, उनको भी आप फ़ायदा दे दोगे। हमारी कोशिश से अगर आपको वैल्यू मिल रही है, कोई फ़ायदा अगर आपको लग रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और कोशिश करें कि आप पूरा सेशन देख सकें। आपके डाउट दूर करने के लिए हम डाउट सॉल्विंग सेशन जो है हम 1-2 चैप्टर के बाद रख सकते हैं, ताकि आपकी जो पकड़ है वो कंटेंट पर जो है, आपकी कंटेंट पर जो पकड़ है वो पूरी सब्जेक्ट पर बनी रहे। आज का जो सेशन है अब हम यहीं रोक कर आपसे विदा लेते हैं। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगले सेशन में फिर से मिलेंगे। थैंक यू एंड गुड बाय।